मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको बताने वाले हैं कि भैया समकोण त्रिभुज की भुजाएं कैसे निकालते हैं। और जो हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे पहले कि कर्ण का जो वर्ग होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, या हमें कर्ण निकालना रहता था तो हम ऐसे लगाते थे, नहीं लगाते थे ना। तो सुनिए, तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे ऐसे भी संख्याएं होंगी जो आपका दिमाग खराब हो जाएगा स्क्वायर करते समय, यानी कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं। दोस्तों आपके सामने जो आज का सवाल है आप देख लीजिए। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो कितना सिंपल है मेरे लिए। मैं जोड़ लूंगा और जोड़ के हमारा 144 145 हो जाता है, 269 यहाँ मेरा 17 हो जाएगा। यहाँ मैं जोड़ दूंगा 480 और 481 961, ये 31 हमारा हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं 313 312 यहाँ हमारा 25 आ जाएगा। और इतना ही जल्दी आप भी कर देंगे 200 400 441 यहाँ 21 हो जाएगा। मतलब इतना फास्ट आप कैसे सोच पाइएगा, इसके लिए हम आज आपको ट्रेंड करने वाले हैं। तो भागिएगा नहीं, इस वीडियो में बने रहिएगा। और सबसे पहले चलिए आज हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं थोड़ा शुरू से आपको लेकर, ठीक है ना। तो शुरू से लेकर जब हम आपको आएंगे दोस्तों, तो हमारे सामने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखिए सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे आज कि सिर्फ एक भुजा हमें पता है, ठीक है ना, सिर्फ एक भुजा पता है। और जो आज हम आपको बताने वाले इतने से ही लगभग सवाल आते ही हैं। मतलब कहिए 90 से 95% सवाल तो इसी ट्रिपलेट के होंगे। तो देखिए, चूंकि इसका इस्तेमाल आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने में भी होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा उसमें भी होगा, और जब आप डायरेक्शन पढ़ते हैं रीजनिंग में उसमें भी होता है इनकी भुजाओं का चर्चा, यानी ट्रिपलेट का प्रयोग। तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे छोटी भुजा अगर हमको पता है ना दोस्तों, तो हम निकाल सकते हैं 3, है ना। पहले 3 का वर्ग कर लीजिए, कितना हुआ 9। 9 को 2 से भाग लगा दीजिए, कितना आया 4.5 आया ना। तो 4.5 में पूर्णांक कौन 4, और ये तो पूर्णांक नहीं है। तो एक पूर्णांक तो 4.5 से पहले वाला 4 हुआ, और 4 के बाद का पूर्णांक 5 होता है, क्योंकि 4.5 बीच में होता है। तो एक छोटी भुजा 4 लीजिएगा, सबसे बड़ी भुजा यहाँ कर्ण हो जाएगा, ये 5 हो गया आपका, हो गया। लीजिए बोलिए 5 के स्क्वायर कितना 25। 25 को 12 से भाग दिया, मतलब सिर्फ एक भुजा पता है और बाकी 2 भुजा हम निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, हमें सबसे छोटी भुजा पता होना चाहिए, ठीक है। तो 5 है, 5 का स्क्वायर कितना किया हमने 25। 25 को हम क्या करेंगे, देखिए 5 के स्क्वायर कर दिया 25। 25 को 2 से भाग दे देंगे, 12.5 हुआ। 12.5 में क्या करना है, 12.5 से पहले होता है 12 और बाद में होता है 13 पूर्णांक में। तो इसको 12 लिख देना है, अब बड़ी भुजा 13 लिख देना है। बोलिए इतना आसान है। सुनिए, अगर ये सबसे छोटी भुजा है, ये सबसे छोटी भुजा रहना चाहिए, ये 9 है, तो सबसे छोटी भुजा 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 40.5। तो 40 और 41 ले लेना है, 40 यहां लिख देना है, 41 यहां लिख देना है, ठीक है दोस्तों। अगर बताइए आप ही को अगर ये 2 भुजा दिया हुआ रहता तो 41 के वर्ग में से फिर 9 के वर्ग घटाते, अंडर रूट करते, तब निकालते। लेकिन अभी आप ये ऐसे करेंगे, 41 भी रहता तो 9 के स्क्वायर 81, 81 को 2 से भाग देंगे 40.5, और समझेंगे एगो 40 होगा, एगो 41 होगा, 41 है तो एगो 40 होगा, नहीं। अब सुनिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बता सकते हैं आप 9 के स्क्वायर यहाँ है 81, 81 का आधा 40.5, तो 40.5 में 40 और 41 होगा, यहाँ वाला भुजा 40 हो जाएगा आधार, और कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, इसलिए सबसे बड़का कर्ण के सामने लिखेगा। अच्छा, कर्ण कौन होता है 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है ना। चलिए 7 के स्क्वायर 49। 49 को भाग लगा दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 24.5। तो 24.5 में तो एक 24 है, एक 25 लेना है, तो ई वाला 24 कर देंगे और ई वाला 25 कर देंगे। चलिए 13 के स्क्वायर कितना 169। दोस्तों 169 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8
और फिर 2 5 10, 84, 84 85 लेंगे, छोटी भुजा 84 लिख देंगे, इसको 85 लिख देंगे। क्लियर है क्या? चलिए बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात और, अगर मान लो कि यही 2 भुजा आपको पता रहे और इधर वाला पता नहीं रहता, तो जब 2 बड़ी भुजा आपको पता है तो जोड़ के एक बार देख लेना है। इसमें डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस भी देख लेना है 1 का और जोड़ के देखना है। 85 84 कितना, तो 169। 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13। तो यहाँ लिख देंगे 13। मान लीजिए ये मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने मिटा दिया, हमको ये 2 भुजा पता है, तो 25 है, लेकिन एक भुजा हमें डिफरेंस 1 वाला पता होना चाहिए, ये वाला निकल सकता है। अगर डिफरेंस 1 का है तो 25 और 24 49, उसका वर्गमूल कितना होता है? 7। मतलब डिफरेंस 1 वाला पता होना चाहिए तब। ऐसे 41 और 40 81, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9। लेकिन ये तब करेंगे जब 41 40 का डिफरेंस कितना है? 1 है, तभी ऐसा निकलेगा। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए 3 4 5 वाला, 5 13 12 वाला, 40 41 9 वाला, ये ऐसी भुजाएं थी, ये वाला जो हमेशा आपको सवाल में आता ही आता है ना, आप निकाल सकते हैं। अच्छा ये वाला भी आता है, ये वाला और ये वाला, ये 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए अब पीछे हम आते हैं, देखिए इन सवालों को। हमारा क्या है? 144 और 145 है, 144 145, यानी कि डिफरेंस 1 का है दोनों में। सबसे बड़ी भुजा और एक भुजा, सबसे बड़ी भुजा और एक भुजा में डिफरेंस कितना का? 1 का। सबसे बड़ी भुजा मतलब कर, तो जोड़ लीजिए 169 144 145 289। 289 का वर्गमूल होता है 17, नहीं 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। नहीं तो अगर जो तरीका आप जानते थे उस तरीका से इसको निकाल के देखिए तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखिए क्या करिएगा, आपको ये आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए रूट अंडर आप कर्ण का स्क्वायर करिएगा 145 के स्क्वायर माइनस, फिर क्या करिएगा 144 के स्क्वायर। बताइए 145 के स्क्वायर करना इतना आसान बात है क्या? 144 के स्क्वायर, और जो मान आएगा उसका वर्गमूल बनाना होगा। हमको कुछ नहीं करना है, 144 145 हमने जोड़ा, हो गया। पहले डिफरेंस हमारा देख लिए कि कर्ण से कोई एक कम है, एक कम है यानी डिफरेंस 1 का, तो जोड़ दिए 289, 289 का 17। इन दोनों में डिफरेंस 1 का है तो जोड़ दिए कितना हुआ? 961, तो यहाँ 31 हो जाएगा। इन दोनों का देखा डिफरेंस 1 है तो जोड़ दिया, हो गया 625, तो 25 हो जाएगा उसका वर्गमूल। हमने देखा 221 220 में डिफरेंस 1 का, तो जोड़ दिया 441 तो यहाँ 21 हो जाएगा। बताइए, लेकिन अब जो हमारे सामने आया दोस्तों, ये सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा में डिफरेंस 1 नहीं है, 1 नहीं है। अब डिफरेंस कितना है? 2। तो या तो डिफरेंस 1 रहेगा या 2 रहेगा, और इस पर आपका 90 से 95% प्रश्न रहता ही रहता है। तो चलिए अब बाकी 5% में फॉर्मूला लगा लीजिएगा, हीरो वाला, उसे हीरो बनिएगा, ठीक ना, कर्ण के स्क्वायर वाला। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, अगर कर्ण पता है और एक भुजा पता है, इसमें डिफरेंस 2 का है, इसका तो आप जानते हैं 6 होता है, लेकिन इसका तरीका ये भी है 10 8 18, 2 का डिफरेंस है, 2 से गुना कर दीजिए, 18 दूना कितना? 36, और 36 के वर्गमूल कितना हो गया? 6। बस अब बताइए 24 26 पता है, डिफरेंस है ना 2 का, तो जोड़ के दुगना कर दीजिए, 26 24 50, जोड़ दिए तो हुआ 50, इसका दुगना कर दीजिए 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज और हम लोग को जानना है लास्ट में, कि देखिए अगर आपको ये भुजाएं पता रहती है 3 4 5, ये तो अभी मैंने आपको सिखाया भी है कि सिर्फ एक पता रहता था, बाकी हम निकाल देते। कैसे? 3 का स्क्वायर करते, सबसे छोटी भुजा और विषम संख्या में हो, सबसे छोटी भुजा, इस बात को नोट कर लीजिए, सबसे छोटी भुजा और विषम संख्या में हो, तो इसका वर्ग किया, 3 के वर्ग आया 9, 2 से डिवाइड किया 4.5, 4.5 किसके किसके बीच होता है? 4 और 5 के बीच, एक भुजा 4 एक भुजा 5। सबसे छोटी भुजा 5 है, 5 के स्क्वायर 25, 25 को 2 से डिवाइड किया 12.5, 12.5 किसके किसके बीच होता है? 12 और 13 के बीच, 12 और 13 हो गया दोस्तों। अब देख लो इसके टेबल में जो भी होते हैं वो भी ट्रिपलेट ही होते हैं इसके टेबल में, जैसे 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, आया ना। दूसरा चीज
इस 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, ऐसा भी होगा। ये 3 बार गुना किया था 4 बार, तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, ये भी ट्रिपलेट है आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका भी आप टेबल में जा सकते हो। 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26। बताइए इसका भी डबल करिए, ट्रिपल। 5 तिहाई 15, ये 12 तिहाई 36, और ये हो गया कितना 13 तिहाई 39, ये सब भी है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें पता हो गया होगा, और आप देखे होंगे कि इसी भुजाओं का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। हमने आपको अभी सिखा दिया था कि अगर सम संख्या वाला में 2 गो मतलब कर्ण और एक छोटी भुजा पता है अंतर 2 का, तो 10 8 18, 18 के 2 36, 36 के वर्गमूल 6। नहीं, देखिए तो यहाँ पर 2 का अंतर नहीं है, जिसमें 2 का अंतर रहता है उसको हम निकाल सकते थे। इसमें विषम वाला ले लेते हैं। इसका तरीका हम ऐसे कर देते हैं, 9 के स्क्वायर कितना 81, 81 को 2 से भाग दे देते हैं, तो एक हमारा वो भी निकल जाता है, 40 41 वाला भी निकल जाता है, और ये 9 12 15 भी होता है, क्योंकि वो सारे समकोण त्रिभुज के वही भुजाएं होती हैं जो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो मुझे लगता है कि आज बहुत कुछ सीख गए हैं। कुछ ऐसे आपके नजर के सामने आएगा तो आप धड़ाक से दूसरी भुजा तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, या एक भुजा से भी मैंने 2 भुजाएं ज्ञात कर ली। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू धुरीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप विपिन सर मैथ मस्ती का क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना प्ले स्टोर खोल लेना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है धुरीना, DHURINA। धुरीना एप्लीकेशन सर्च करेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। हमारे फ़ोन में पहले से ये डाउनलोड है, तो हम बस इसे ओपन कर लेते हैं। धुरीना एप्लीकेशन को ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ सबमिट करके और कंटिन्यू करेंगे। OTP डालने के बाद यहाँ से आपको अपना नाम डालना है। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, नितिन कुमार। नाम डालने के बाद यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है, आप किस राज्य के रहने वाले। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार सेलेक्ट कर देता हूँ। और ये रेफरल कोड वाला जो ऑप्शन है उसको खाली छोड़ देना है और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सीधे हम धुरीना के जो मेन पेज है उस पर आ जाएंगे। धुरीना के मेन पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर टीचर्स का ऑप्शन दिख रहा है, उसको क्लिक करेंगे। टीचर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर विपिन सर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। विपिन सर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद विपिन सर का सारा कोर्स आ जाएगा, चाहे वो UPSI हो, चाहे बिहार SSC हो, चाहे रीजनिंग हो, रेलवे हो, कोई भी कोर्स हो, SSC का हो, सारा कोर्स का लिस्ट आ जाएगा। इसमें से जिस कोर्स को भी आपको परचेज करना है उसको हमें क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए हमें मैथ का कोर्स लेना है, तो हम मैथ वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन बाई नाउ को सेलेक्ट करेंगे। बाई नाउ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमसे पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, किससे हमें पेमेंट करना है। तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके और पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये यहाँ से डायरेक्ट आपको पेमेंट गेटवे की तरफ ले जाएगा जहाँ आपको पेमेंट करना है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, पेटीएम है, वैलेट है, UPI है। आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी हम UPI से पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गूगल पे, फ़ोनपे से हमें पेमेंट करना है या फिर QR कोड से पेमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, UPI वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। UPI वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको फ़ोनपे सेलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर आप फ़ोनपे से पेमेंट करते हैं तो फ़ोनपे सेलेक्ट करना है। उसके बाद UPI ID की जगह आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वो मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से आप फ़ोनपे चलाते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, धुरीना एप्लीकेशन की तरफ से फ़ोनपे पर एक रिक्वेस्ट जाएगा पेमेंट को अलाउ करने के लिए। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पेमेंट का रिक्वेस्ट धुरीना की तरफ से आ गया है फ़ोनपे पर। इसको जैसे ही हम पे पर क्लिक करेंगे, पे पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे, हमसे हमारा UPI पिन मांगा जाएगा और UPI पिन डालते ही हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और हमारा जो कोर्स है वो परचेज हो जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, पेमेंट सक्सेस हो गया। योर पेमेंट टू धुरीना हैज बीन सक्सेसफुल, एंजॉय धुरीना ऐप। हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो गूगल पे या फिर फ़ोनपे यूज नहीं करते हैं, या फिर कई बार क्या होता है गूगल पे फ़ोनपे के ऑप्शन से पेमेंट नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए पे बाय QR कोड का ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप QR कोड के थ्रू भी स्कैनिंग करके और बहुत ही आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जिस कोर्स को भी हमें परचेज करना है उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर से हम बाई नाउ को सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग वाले को सेलेक्ट करेंगे, पे करेंगे।
इसके बाद हमें फिर से पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुल जाएगा कि आप किसी से पेमेंट करना चाहते हैं। वहाँ पर एक ऑप्शन होगा यूपीआई का, यूपीआई को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे पे बाय क्यूआर कोड। पे बाय क्यूआर कोड को टिक करके और जैसे ही हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे हमारे फ़ोन के स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को आप किसी भी दूसरे फ़ोन से स्कैन करवा के पेमेंट करवा सकते हैं, या फिर कोई दूसरा फ़ोन हो आपके पास तो उस फ़ोन में इसका फ़ोटो खींच लेंगे और फिर से अपने फ़ोन पे से स्कैन करके इसको पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप क्यूआर कोड की मदद से ही पेमेंट को कंप्लीट करके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते ही कुछ ही समय में आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, बाएं तरफ 3 लाइन पर क्लिक करना है और वहां से माई कोर्स वाले ऑप्शन पर चले जाना है। माई कोर्स में आपने जो भी कोर्स परचेज किया है सारा कोर्स का लिस्ट आ जाएगा। जैसे अभी हमने कंप्लीट मैथ का कोर्स लिया है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा कंप्लीट मैथ, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोल्डर बना हुआ है। आप जिस वीडियो को भी देखना चाहते हैं आप सिंपली क्लिक करके और वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं धुरीन ऐप के साथ।